जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको देवों के देव महादेव के दर्शन कराऊंगा, जो कि झारखंड में स्थित है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं आज आपको एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा, और वहाँ हम कैसे कैसे पहुँचे और आप किस तरह वहाँ जाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, और वहाँ की क्या कथा है और किस तरह भगवान वहाँ पर विराजमान हुए उसके बारे में भी मैं आपको सारी कथा सुनाऊंगा। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राधे के जयकारे के साथ हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे। तो चलिए, इस तरह हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह ही सुबह करी, जिससे कि हम टाइम से बाबा बैजनाथ धाम पहुंच जाएं। और हमने हरिद्वार से टिकट लेकर भागलपुर बिहार के लिए रवाना हो गए। और मेरे साथ मेरे दो मित्र राम सेवक यादव और प्रवीण वाधवा भी हमारे साथ थे। और हम सुबह ही सुबह बैठकर रवाना हो गए बाबा बैजनाथ धाम के लिए। और थोड़ी ही देर में हम भागलपुर बिहार जंक्शन पर पहुंच गए। यहाँ से हमारी ट्रेन देवघर के लिए थी, जो कि यहाँ से दूरी 4 से 5 घंटे थी। और यहाँ बिहार सरकार ने स्पेशल एक ऐसी ट्रेन चला रखी है जो देवघर तक ही जाती है, और इसका समय 4 से 5 घंटे लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो जय श्री राधे के जयकारे के साथ हमने अपनी ट्रेन से यात्रा शुरू कर दी है। और कुछ ही देर में देवघर स्टेशन आ जाएगा, और वहाँ से हम ऑटो पकड़कर सीधा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये देखिए, हम बैजनाथ धाम के प्रवेश द्वार की तरफ आ गए और अपना प्रसाद लेने लगे। मुख्यतः यहाँ पर गंगा जल का ही प्रसाद चढ़ता है भोले बाबा के ऊपर। तो चलिए, अब मैं आपको मंदिर की महत्ता और भगवान यहाँ किस तरह विराजमान हुए इसके बारे में बताता हूँ। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का एक ऐसा पहला स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इसके अनुसार बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरितकी वन, चिताभूमि, रावणेश्वर, कानन, हार्दपीठ और कामनालिंग। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामनालिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। आप महादेव की कथा सुनते सुनते मंदिर को भी देखते चलना कि कितनी भीड़ थी वहां पर जिस दिन हम वहां गए। और करीब हमें 3 घंटे लग गए लाइन में खड़े खड़े और गर्भगृह तक जाने में। तो चलिए अपनी कथा को शुरुआत करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि माता सती का हृदय काट कर गिरा था यहाँ पर, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। और मान्यता है कि भोले बाबा के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कावड़ लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जय श्री राधे, जय महादेव की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हृदय पीठ भी क्यों कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही, जबकि शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है। लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा
तो वो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए और मान्यता यह है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हृदयपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। जय श्री राधे। और अब हम कुछ ही देर में मंदिर में प्रवेश करेंगे और भगवान भोले भंडारी के दर्शन करेंगे। ये देखिए, यह है शिवलिंग जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं बनाया था। तो आप भी इसके दिव्य दर्शन करें। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि यह शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कैसे हुआ। रावण का भी अनूठा संबंध है कामना लिंग से। बैजनाथ धाम में स्थापित में शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण को साथ लंका ले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहां भी तुम मुझे भूमि पर स्पर्श करोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। और इस बात पर रावण भी सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया और इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान शिव भगवान ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब वह इस शिवलिंग को उठा नहीं पाएगा। तो रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने लगा और वो सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को इसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। जय श्री राधे, जय भोले भंडारी। बैजनाथ धाम में भगवान भोले भंडारी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी एक बहुत भव्य मंदिर है। और उसके बाद कई सारे मंदिर हैं, जैसे माँ संध्या मंदिर हो गया, अन्नपूर्णा मंदिर हो गया, बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर हो गया। इन सब मंदिरों के भी आप दर्शन करें। और यह है ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर स्थापित होने की पूरी कथा। इसलिए यहाँ की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ माता सती के शक्तिपीठ भी है। इसलिए आप यहाँ पर आएं और भगवान के जरूर दर्शन करें। अब मैं आपको यहाँ पर आने का समय बताता हूँ। वैसे तो बैजनाथ धाम में आप किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। और बैजनाथ धाम की पवित्र यात्रा सावन मास में जुलाई और अगस्त में शुरू होती है। तो इसलिए यदि आप सावन में यहाँ पर आते हैं तो इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर। और अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मंदिर के पास एक तालाब है जिसमें सारे तीर्थयात्री स्नान करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। और इसी तालाब के पास एक दूसरा तालाब भी है जिसमें कोई स्नान या आचमन नहीं करता, क्योंकि बताते हैं कि इस तालाब में रावण के मूत्र से बना हुआ तालाब माना जाता है।
और ये तालाब कैसे बना इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। जब भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए थे तो इसी समय रावण को लघु शंका लग गई और उसने बालक बने विष्णु से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखें, जैसे कि कहानी मैंने आपको पहले बताई। और जब तक वह लघु शंका करके ना आए तब तक वह उसको नीचे ना रखें। लेकिन ये तो भगवान की माया थी कि उसको लघु शंका करवाना था और शिवलिंग को नीचे रखवाना था। तो इस तरह रावण के पेट में पूरी गंगा समा गई थी, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और रावण के मूत्र से वहां पर उस तालाब का निर्माण हुआ। तो ये थी तालाब बनने की रावण की कहानी। इस तरह हमने सारे मंदिरों के दर्शन करे। माँ तारा देवी मंदिर, इसके भी आप दर्शन करिए। और जय श्री राधे और जय महादेव के जयकारे लगाते हुए आप पूरी वीडियो को देखते चलें। और इसके बाद ये आनंद भैरव बाबा का मंदिर, इसके भी आप दर्शन करिए। आनंद भैरव मंदिर, जय आनंद भैरव बाबा। ये है श्री रामेश्वर बाबा बैजनाथ धाम की। और पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा का समापन करा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर आप जरूर बताना और मेरी अगली वीडियो को भी आप जरूर देखना। तो जय श्री राधे के जयकारे के साथ मेरी वीडियो का समापन। जय श्री राधे।